किसी भी गेम को खेलने से पहले हमें सबसे एसेंशियल चीज उसकी रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। बिना रूल्स को पता करे हम उस गेम को ना समझ पाएंगे ना खेल पाएंगे। तो आर्म रेसलिंग करनी है, आ जाओ सिखा दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा आर्म रेसलिंग के रूल्स के बारे में, और जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा हेल्प लगेगी शुभम की। शुभम भाई ठीक है, तो ये हमें साथ में हेल्प करेगा आपको समझाने में कि कैसे क्या और कौन कौन से रूल्स होते हैं आर्म रेसलिंग के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये होता है एल्बो पैड, जो कि सब लोग यहाँ पे लगा देते हैं और इसके ऊपर ही हाथ रख के हमें मैच खेलना होता है। इससे हाथ हटा या इधर उधर गया, टेबल पे आया, तो वो फाउल हो जाता है। साथ ही में पिन पैड होते हैं यहाँ पे 4 इंच के, जो कि हम लोगों ने नहीं बनवा रखे अभी, पर आगे चल के हम उन्हें भी बनवा लेंगे। आप अगर टेबल बनवाएं तो आप भी बनवा लीजिएगा। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 की बात करते हैं। तो जो ये पिन पैड है हमारा, उससे आपका हाथ नहीं जाना चाहिए। आइए एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूं। जैसे मैं अब शुभम भाई के साथ आर्म रेसलिंग कर रहा हूं और ये मैं कर रहा हूं, और अब करते करते मेरा हाथ ऐसे चला गया या मेरा हाथ ऐसे उठ गया या शुभम भाई का हाथ ऐसे उठ गया, तो ये एक फाउल हो जाएगा। और जब 2 फाउल हो जाते हैं तो आप गेम लूज कर जाते हैं। सेकंड रूल कि आपको हमेशा, देखिए शुभम जी ने अभी तक ये पकड़ रखा है, इसको हमेशा होल्ड करके रखना है। आप 1-2 बार अगर छोड़ दोगे तो आपको पहले वार्निंग मिलेगी, पर अगर आप नहीं मानोगे तो आपको रेफरी डायरेक्ट फाउल देगा। 1-2 बारी गलती से छूट गया, आपने एकदम पकड़ लिया, ये सारी चीजें टॉलरेट कर जाएंगी। पर अगर ये आपने छोड़ ही दिया है, ये यहां से पकड़ के प्रेशर लगाने लगे, इसको नहीं पकड़ रखा है, तो आपको फाउल दे सकता है रेफरी। अब चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। तो थर्ड रूल ये है कि आप लोगों को अपने हैंड की पोजीशन जब रेफरी ग्रिप करवा रहा हो, सबसे पहले आपको 30 सेकंड्स मिलेंगे ग्रिप करने के लिए। जैसे मैं और शुभम है, अब ये ना मेरे को ग्रिप लेने दे रहा है, मैं ना इसको ग्रिप लेने दे रहा हूं। हमने ये 30 सेकंड तक किया तो हमारे गेम के बीच में रेफरी आ जाएगा और रेफरी हमारी रेफरी ग्रिप करवाएगा। इस ग्रिप में आपको बहुत ध्यान देना है कि आप रेफरी के इंस्ट्रक्शन पे चलें, सारी चीजें रेफरी की माने, जो जो वो बोले, वरना आपको फ्री का वो फाउल दे सकता है। आपकी गलती नहीं होते हुए भी अगर आप थोड़े सा भी प्रेशर मारेंगे, पीछे पुलिंग कर रहे होंगे रेफरी ग्रिप में, तो आपको रेफरी फाउल दे सकता है। आइए इसको भी मैं सिखाता हूं। जैसे अभी मैं हूं, रेफरी सबसे पहले आपसे बोलेगा थम्स डाउन, तो आपको उसके इंस्ट्रक्शन पे ही थम्स डाउन करने हैं, उससे पहले नहीं करने हैं। आपको फाउल मिल सकता है अगर कोई अच्छा रेफरी हुआ तो। उसके बाद वो मेरे से या शुभम से या अपोनेंट से, आपसे किसी से भी पूछेगा ग्रिप अप या लो। आपको अपने आप कभी भी ग्रिप नहीं रखनी है। अगर आप अपने आप रख लोगे तो उसको भी वो फाउल दे सकता है। ग्रिप अप या लो, तो शुभम बताएगा, बताओ। ग्रिप डाउन। डाउन, इसने बोला डाउन, और मेरे से मान लीजिए पूछा या आपसे पूछा तो मैंने बोला अप, तो मैंने अप ले ली। अब इसमें मैंने अभी क्या किया, मैंने इनको पुल कर दिया, तो इनका आ जाएगा फाउल कि मैंने इनको पुल कर दिया है। रेफरी ने ये हाथ पकड़ रखे होंगे, उसको फील हो जाएगा और वो मना भी कर देगा कि नो पुलिंग नो पुलिंग, वो बोलता रहेगा आपसे। आपने नहीं मानी तो आपको फाउल मिल जाएगा, वो भी फ्री का। और 2 फाउल के बाद मैं दोबारा से बता देता हूं, आप गेम लूज कर जाते हैं। साथ ही में रेफरी ग्रिप में सबसे पहले आपको एल्बो पैड के ऊपर एल्बोज रखनी है और उसके बाद आप एल्बो ज्यादा मूव नहीं कर सकते। दोबारा से बता देता हूं, अच्छा रेफरी हुआ तो थोड़ी सी भी एल्बो मूव करने के लिए आपको फाउल दे सकता है, बाकी उस रेफरी के भी ऊपर है थोड़ा। चलते हैं चौथे रूल की तरफ, जो है पैरों के स्टैंस को लेके। आई नो आपको वीडियो में पैर नहीं दिख पा रहे हैं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि हमें जब भी खड़ा होना है तो हमारा बस एक लेग एयर में रह सकता है। एक लेग हमेशा ग्राउंड के कॉन्ट्रैक्शन में रहना चाहिए, ग्राउंड से टच रहना चाहिए। तो अगर एक अच्छा रेफरी होगा, उसने आपको देखा कि आपके दोनों लेग टेबल के ऊपर चढ़े हुए हैं या दोनों लेग हवा में, पहली बात दोनों लेग हवा में कोई रख ही नहीं पाएगा, वो प्रॉपर खड़ा ही नहीं हो पाएगा। बट ये रूल है तो मैंने आपको बताया कि आपके एक लेग आर्म रेसलिंग टेबल पे हो सकता है या उसके ऊपर या हवा में हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ।
तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा आर्म रेसलिंग करते टाइम लोग डाउन प्रेशर का यूज करते हैं। देखिए मैं हूं, अभी मैंने ये आपकी वजह से नहीं पकड़ा हुआ कि आपको क्लियर विजन आए, क्लियर व्यू आए, तो मैं हूं, ये मैंने उसको हुक में लिया और ये मैं डायरेक्ट आ गया। ठीक है, तो इससे भी रिलेटेड एक दो रूल्स हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ग्रिप करी और ये मैंने हुक मारा और मैं ये ऐसे आ गया, और ये चीज अलाउड है। टेबल पे आके किसी भी तरीके के लॉक कुछ भी करिए, वो सब कुछ अलाउड है। तो मैं आया, टेबल पे खड़ा हुआ, मैंने अपने अपोनेंट को हुक मारा और अपोनेंट की पावर मेरे से ज्यादा थी, वो पिन नहीं हुआ। असलियत में पिन पैड इतना होगा 4 इंच ऊंचा, पर वो पिन नहीं हुआ, अभी उसने रोक लिया यहाँ पे, और उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि उसने मेरे को उठा दिया, उठा दो शुभम, और ये शोल्डर टच हो गया। या मैं मार रहा हूं और मैंने इतना मारा कि मेरा शोल्डर या मेरा फेस या मेरा कोई और सा बॉडी पार्ट इसके ऊपर टच हो गया, जो हमारी ये आर्म रेसलिंग हो रही है या जी जो हमारे हाथ से पंजा लड़ रहा है उसके ऊपर टच हो गया, तो आप लोगों का एक और फाउल हो जाएगा, क्योंकि उससे जो बॉडी का प्रेशर होता है वो ज्यादा लगता है। अगर आप ही देखिए, अगर आप किसी के ऊपर चढ़ के उसके ऐसे पूरा चढ़ जाए तो आपके पूरे शोल्डर का प्रेशर उसके हाथ पे लग रहा है, तो ये चीज अनफेयर है और ये बहुत कॉमन सी भी बात है। तो आपका कोई भी बॉडी पार्ट टच नहीं होना चाहिए जब आप हुक मार रहे हैं या अपने डाउन प्रेशर को यूज कर रहे हैं, तब खासकर। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर, जो भी इसी से ही रिलेटेड है। कभी कभार खेलते हुए हम लोग इतने आगे होके खेलते हैं, टेबल के चढ़ के ऊपर खेलते हैं कि हम जब, अभी मैं ये नहीं पकड़ रहा आपकी वजह से, हम इतना ज्यादा चढ़ के खेलते हैं टेबल के ऊपर कि हम जब सुपरनेशन करते हैं या कोई सा भी मूव मारते हैं तो ये सेंटर जो है उससे बाहर या उस तक हमारा शोल्डर आ जाता है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा वहां से अच्छा कि इस सेंटर से मेरा शोल्डर उधर है, तो ये भी एक टाइप का फाउल है। आप कभी भी शोल्डर से सेंटर को क्रॉस नहीं कर सकते। आप चढ़िए टेबल पे, चढ़ने के लिए किसी ने नहीं मना किया है, पर आप उतना ज्यादा कि आप मुंह मारते ही टेबल के सेंटर को क्रॉस कर दें, ये चीज अनफेयर होती है और ये चीज आपको फाउल दिलवाएगी और गेम तो बिल्कुल भी नहीं जिताएगी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है पिन पैड से रिलेटेड। सबसे पहली बात, यहाँ पे 4-4 इंच के पिन पैड होंगे। 4 इंच इतना ही होता है एक तरीके से, इसलिए आप लोगों ने हाथ भी रखते हुए देखा होगा बहुत लोगों को जब आर्म रेसलिंग मैचेस होते हैं। तो अब ये मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। तो अब जैसे मैं शुभम को पिन कर रहा हूं, देखिए ये पिन कर रहा हूं, ये यहाँ पे ये पिन हो चुका है। अभी हमारे पास 4 इंच के पैड नहीं है, यहाँ पे ये पिन हो चुका है। अब ऐसा मैच चल रहा है कोई जहां हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो गया, मैं भी टॉप रोल मार रहा हूँ, वो भी टॉप रोल मार रहा है, और वो इस पोजीशन में आ गया फ्लॉप रिस्ट में, और वो यहां तक आ गया है और फिर उसने हाथ को स्लिप कर दिया, तो ये स्लिप नहीं माना जाएगा और आपको हार दे दी जाएगी, आप लूज कर जाएंगे मैच। और ये चीज बहुत सारे बिगनर्स के साथ है भी कि वो सोचते हैं यहाँ पे जाके मैं स्लिप कर दूंगा तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, मैं गेम से मैच बच जाऊंगा। और जिस कंपटीशन में गया हूं वहां भी मैंने 1-2 और इसी की वजह से मैंने वहां पे कहा सुनी भी होते हुए देखा कि सामने वाले को पता नहीं था और रेफरी की गलती निकाल रहा था वो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने आर्म रेसलिंग फ्रेंड के साथ, जो ये रूल्स उनको पता चल पाए और वो मैचेस में जाके ना गलती करें ना रेफरी से झगड़े, क्योंकि रेफरी कई हद तक सही बोलता है, कभी कभार हो सकता है कि रेफरी की भी गलती हो, वो भी इंसान है। तो आप कभी भी यहाँ इस वाली पोजीशन पे जाके अगर ग्रिप छुड़वाएंगे तो आपको लूज दे दी जाएगी। अब मैं स्लिप के थोड़े रूल्स बताता हूं आपको। तो सबसे पहली चीज, आपका हाथ इस तरीके से छूटना चाहिए कि लगे कि हाँ प्रेशर मारते मारते छूटा है, इंटेंशनली नहीं छोड़ा है। अगर आप वहां पे इंटेंशनली छोड़ेंगे भी, कभी कभार आपने वीडियोस देखी होगी कि जानबूझ के वो छुड़ाना चाह रहा है कि स्ट्रैप मैच में आ जाए और मैं जीत जाऊं, पर आपको उस तरीके से छुड़वाना है फिर। तो ये शुभम से साइड प्रेशर लगाया, अब या मतलब मेरे को साइड में प्रेशर मारा और मैं अपनी पोजीशन लूज कर गया हूं। अब मेरे को स्लिप करवाना है मैच, तो सबसे पहले
अगर मैं टॉप रोलर हूं तो मैं ऊपर से करवाऊंगा, अगर मैं हुकर हूं तो मैं उसको हुक में लेने की जरूरत है, और हुक में स्लिप होना बहुत अननेचुरल है, हुक में कभी भी स्लिप नहीं होता है, ठीक है। हुक में तो आप दोनों ने हुक बना रखे हैं, या ऐसा हो सकता है आपने हुक बनाया, दूसरा आदमी टॉप रोल मार रहा है तो स्लिप होगा, हुक में कभी भी स्लिप नहीं होता है अगर दोनों जने हुक में खेल रहे हैं, ठीक है। तो अब शुभम ने मेरे को हुक में ले लिया मानिए, या शुभम ने मेरे को डोमिनेट कर दिया, अब मेरे को यहां से स्लिप करवाना है मैच। एक होता है कि मैं ऐसे करवाऊं तो मैं यहां पे हार जाऊंगा, शुभम को विन मिल जाएगी। अब एक और चीज आपको दिखाता हूं कि कैसे करवाता हूं तो वो सही स्लिप होगी। ये शुभम ने करवाया, ये अभी नहीं पकड़ रहा हूं मैं, शुभम प्रेशर मार, ये प्रेशर मार दिया। अब मैंने अपने गेम का ध्यान देते हुए ये टॉप रोल करते हुए प्रेशर मारा और ये ऐसे गया, मतलब आपका नेचुरल लगना चाहिए कि हाँ जान लगाते हुए ही छूटा है, आपने जानबूझ के नहीं छुड़वाया है, तो उसमें आपको स्लिप दे दिया जाएगा और आपके स्ट्रैप बनेगा। साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि उन पिट पैड पे टच होते ही आप जीत जाते हो, पर आपको तब तक हाथ नहीं छोड़ना है जब तक आपका रेफरी हाथ रुकवा नहीं देता। वहां पे रेफरी बहुत अलर्ट होते हैं, एकदम रुकवा देते हैं आपका हाथ कि हाँ हार चुका या ये जीत चुका, तो उसकी आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पर ध्यान रखें, कभी कभार रेफरी आप इतनी तेज फ्लैश पिन मारते हैं ऐसे करके, तो वो कभी कभार रेफरी देख ही नहीं पाता कि भाई टच भी हुआ है या नहीं, इतने से ही तो उठ के नहीं आ गया वापस। तो उसमें आपको थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा हाथ के ऊपर कि आप एकदम से बैक ना हो, या ऐसे ना करें कि ये मारा और बस हाथ छुड़ा के चल दिए, ऐसा नहीं हो। टेबल पे रुकें थोड़ी देर, वीडियो बनवानी है तो वीडियो बनवाने के लिए आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, पर टेबल पे रुकें थोड़ी देर। सो यही थे कुछ आर्म रेसलिंग के रूल्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिसके साथ आप आर्म रेसलिंग करते हैं, या आप जहां चाहते हैं कि उनको भी रूल्स पता चले आर्म रेसलिंग के। सो यहीं पर ही अपनी वीडियो को एंड करता हूं, और आपसे चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास बढ़िया बढ़िया आर्म रेसलिंग की वीडियोस आती रहे। टिल देन, आर्म रेसलिंग।